जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड से मैं नदीम खान, नेशनल ऑर्गेनाइजर। आज मैं फिर नरसिंह सरस्वत की बात को लेकर फिर आ गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इन दोनों के डेविड चल रहे हैं। जरा डेविड सुन लो, ये कैसा डेविड चल रहा है इनका। और देखिए, आज खतरा केवल हिंदू को नहीं है, आज खतरा केवल हमें नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है, भारत में इन्होंने जो सुअरों की तरह आबादी बढ़ाई है, इतनी विकट समस्या ये अब हमारे सामने आने वाली है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण सुअरों की तरह आबादी बढ़ाई है। मुसलमान अब सुअर हो गए। इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, देशवासी नहीं है। ये चंद पंडित है ना, मुसलमानों को देशद्रोही समझते। कोरोना काल के अंदर कितना पैसा खर्चा किया रहेगा ये गरीबों की मदद के लिए। 1 साल पहले हमने अपने जेब का पैसा खत्म होने के बाद में भी हमने हमारी बीवियों का जेवर बेच दिया। हमारी बीवी का जेवर बेच के लोगों के लिए किया। हमारे पास पैसा खत्म हो गया था, कैश खत्म हो गए थे, किया हमने, गरीबों को दिया। और जब हम दे रहे थे ना, तो ये नहीं पूछ रहे थे कि हिंदू है क्या, मुसलमान है, सनातन है क्या, बुद्ध है, क्योंकि ये मेरे भारत के लोग हैं और मेरे भाई है और हम आदम की औलाद है, हम एक दूसरे के भाई बहन है। बराबर है। ये मुसलमानों को सुअर कहता है। इसकी बुद्धि देखो। जो इंसान मानवता को नहीं समझ सकता, मानव जात को नहीं समझ सकता, वो संत साधु कैसे हो सकता है। आगे सुनिए। कि 10 साल से छोटे बच्चे अब इनमें हमसे ज्यादा हो गए। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो केवल हिंदू नहीं, भारत में रहने वाले ईसाई, भारत में रहने वाले बौद्ध, जैन, सिख सब खत्म होंगे। और भारत जैसा शक्तिशाली देश यदि इस्लाम के हाथ में हुआ तो फिर ये लड़ाई अमेरिका के हर घर तक पहुंचेगी, ये लड़ाई यूरोप के हर घर तक पहुंचेगी, कनाडा के हर घर तक पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया के हर घर तक पहुंचेगी। तो आज पूरी दुनिया को इनके सामने एक होकर खड़े होने की जरूरत। देखिए ये पागल आदमी है, मेरे को ऐसा लगता है ये पागल है साला। इस देश के अंदर 2029 में प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलता। अकबर बीरबल इस देश का, इस हिंदुस्तान का राजा था कि नहीं? था ना। खत्म हो गया देश? नहीं खत्म हुआ ना। चल रही ना, पीढ़ी बाय पीढ़ी चल रही ना। औरंगजेब को गाली देते हो, तुम्हारी समझ है, लेकिन औरंगजेब भी आया तो क्या देश खत्म हो गया? नहीं ना। मत लाओ भाई मुसलमान प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी हमको सही है, हमको नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए, चलने दो। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, ऐसे लोग ज्यादा बोलना चालू हो गए और हमारा विश्वास है कि आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी ही खुद इनके खिलाफ खड़े हो जाए। चलने दो, ये चल रहा है ना, चलने दो, ठीक है। लेकिन ऐसी बेतुका बातें कर रहा है कि अपने देश की छोड़ के इसको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, ये सब अदर कंट्री नजर आ रही है। तो क्या इस देश का वासी है क्या वो? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का पाला हुआ है, या यूरोप का पाला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का पाला हुआ है? ये लोग पैसा दे रहे क्या तुझे बोलने के लिए? ऐसी बातें कर रहा है तू। अबे इस देश को है ना, भारत देश को, हमारे भारत को ये अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब सेना बनाया था ना, मुसलमान, हिंदू, हर किस्म के जात लोग उसके साथ सेना में शामिल थे, सनातन भी थे। कैसी बात करता है तू? आज वही गुलाम, वो जो गुलाम बनाए थे और लोग की पैरवी कर रहा है तू, और फिर भारत को उनके हाथ में सौंपने की बात कर देंगे ना तुम, है ना।
फिर हम जलियांवाला बाग देखेंगे, फिर हम पठान यहाँ पे छाती पे गोली खाएंगे। हाँ, फिर गांधी जी पद यात्रा करेंगे। हाँ, कहाँ है गांधी, कहाँ है वहां के पठान, कहाँ है भगत सिंह, श्री भगत सिंह जी, हाँ, जो उन्होंने अब शहीदी ले ली, हाँ, इस देश के लिए। दूसरी बात, इस देश के अंदर जब अंग्रेज घुसे थे ना नरसिंहा, तो सुन, तो टीपू सुल्तान ने जंग लड़ी थी, उनके बच्चे, उनका खानदान आज तक कैद है, मुसलमान, समझा। हिंदू मुसलमान में मत बांट इस देश को, ये भारत को आजाद कराने वाले हिंदू मुसलमान अदर कास्ट हर जात है। तो ये गलत फहमी में रहना नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। और सबसे बड़ी गलती तो हमारी है कि ऐसे की बात सुन ले रहे। भारत की जनता से रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे इसकी बातों को ना सुने और इसको है ना कानूनी कार्रवाई करे, इसके ऊपर कानून से दंड दिलाए इसको। माननीय श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड न्यूज फर्स्ट चैनल से रिक्वेस्ट है मेरी कि इसके ऊपर केस किया जाए और इस चैनल को सबको दिखाया जाए, मेरी इस बात को सबको दिखाया जाए। और आप चीफ हैं, आप इसके ऊपर एक केस दायर करें कि हिंदुस्तान की एकता को ये तोड़ने की कोशिश में लगा है, ये साजिश कर रहा है और चंद लोग इसके साथ डेबिट में बैठ के बेतुकी की बातें करते हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म पर बोलेगा, मैं फिर कहता हूं, वो देश का दुश्मन, देश की शांति का दुश्मन है। शांति का, उन्नति का देश है हमारा। तेरे को जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये आता है क्या तुझे? हाँ, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ा हूं ये सब चीजें। बेतुका इंसान है तू नरसिंह, तेरी तो चिता में भी आग लग के बुझ जाएगी और कीड़े खाएंगे उसे। तू इंसानियत को कत्ल कर रहा है। मेरा भारत मेरा देश है, इसमें एकता हमेशा रखूंगा और मैं ये कोशिश जब तक जिंदा रहेगी ना मेरी जारी रहेगी। और लॉकडाउन है, लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल है, लोग बहुत परेशान है। मेरे भाई, इस देश के वासी जातिवादी करने वाले कुछ वक्त के लिए जातवाद को अलग कर दें और कोरोना काल में लोगों की मदद करें। जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, इंसान का धर्म निभाए। इंसान का धर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि धर्म इंसान के लिए, और धर्म किसी का भी, मजहब किसी का भी किसी को कत्ल करना और तकलीफ देना नहीं सिखाता, चाहे वो सनातन हो चाहे वो मुस्लिम। मेरी इस देश से रिक्वेस्ट है, इस देश के लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोरोना काल में गरीबों का साथ दे। गरीब बहुत बुरी तरह से परेशान है, हम देख रहे ग्राउंड लेवल से उनकी परेशानी। नरसिंहा राव जैसे को तो जेल में जाना ही एक दिन, और आवाज उठाएंगे 40 करोड़ सुअर। बहुत बेतुकी बात बोला है उसने। मेरे हिंदू भाई जवाब देंगे इसका, मेरे हिंदू भाई जवाब देंगे, पता चल जाएगा तुझे सुअर कौन है। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।